बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हमारे माँ बाप फौत हो जाते हैं तो क्या उनकी रूहें घर में हमसे मिलने आती हैं, और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। इसके अलावा आपको रूहों की आज़ादाना हरकत के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं, आहो बका करती हैं, और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं, और वह दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें उसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फ़रियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनिया के परेशानियों को ख़त्म फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। प्यारे दोस्तों, यह था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी तरह की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फ़रियाद कर रही थी, उसकी आह बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआ में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं। कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जा बुलंद हो सके या उनके अज़ाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। प्यारे दोस्तों, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और उनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनके अरवाह को सुकून पहुँच सके। एक रवायत में आता है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं। तो इस मरहूम ने जवाब दिया
کہ ہاں خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبدال بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ و مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ پیارے دوستو، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا کرے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کی ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔